नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया न्यूज पर खास सीरीज चलाई जा रही किस्सा कुर्सी का। तो आज किस्सा कुर्सी का में हम बात करेंगे बारिसलिंगा विधानसभा सीट की। यह सीट बिहार के नवादा जिले में पड़ती है। यह सीट अभी बीजेपी की झोली में है। बीजेपी की महिला प्रत्याशी अरुणा देवी ने साल 2020 में इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया था। वहीं बीजेपी ने बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के लिए जारी की गई पहली लिस्ट में बारिसलीगंज विधानसभा सीट से अरुणा देवी के नाम का ऐलान किया। अरुणा देवी यहां बीजेपी के टिकट पर पिछले 2 चुनाव जीती हैं। अरुणा देवी अक्सर विवादों में रहने वाले नेता और बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है। आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दे दिया है। बारिसलीगंज विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और इसी विधानसभा से हमारे सहयोगी राघवेंद्र नाथ मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए किस्सा कुर्सी के में। (2025) नीतीश फिनिश। वृद्धा पेंशन 400 के जगह 1100 कर दी है। आज भी जीप का ऑफिस जाते हैं तो बोलता है बैंक जाइए, बैंक वाला बोलता है कि फिर 1 महीने के बाद आइए। जब से नीतीश जी की सरकार है, रोड, लाइन, बिजली, शिक्षा, हर जगह काम हुआ है। बिहार चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मी और भी तेज हो गई है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच हम लोग मौजूद हैं वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र में। जरा लोगों से ही समझते हैं कि अब की बार कौन सी बयार बह रही है। क्या बिहार में बदलाव है या फिर अब की बार नीतीश कुमार है? क्या भाई साहब, क्या लग रहा है खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र में? परिवर्तन होगा। परिवर्तन है जी, बीते 10-15 सालों में क्या आपके विधानसभा में कोई बदलाव नजर आया? हम लोग को रोजगार चाहिए जी। तो इस बार का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर है जी, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी बता दिया कि 20 दिनों के भीतर क्या प्लान तैयार किया जाएगा और 20 महीने में कैसे रोजगार दिया जाएगा। देखिए यहाँ हम जब से हम होश संभाले हैं, अधिकांश हमारे यहाँ एनडीए के विधायक बना है, ठीक है ना। अभी अरुणा देवी हैं, नाम नहीं किसी को लेंगे हम। विधायक हैं कि नहीं? अरुणा देवी विधायक है जी। हाँ, आप देख लीजिए जाके। 4 लाइन बोलने नहीं आता है उन लोग को, वो विधायक बना है ना। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। हम लोग युवा हैं, युवा का सरकार बनाना चाहते हैं, लड़का को भविष्य बनाना चाहते हैं, जो पढ़ रहा लिख रहा। और ये जो 10,000 और 5,000 देके नहीं, लेलीपॉप, ये सब चलने वाला नहीं है। हम लोग परिवर्तन में के मुंड में है, आ चुके हैं। अब तो क्या है, अब तो समय आ चुका है, परिवर्तन करेंगे। अब निर्णय का समय आ चुका है जी। आतंक के राज को खत्म करेंगे। तो आपने कहा कि 4 लाइन बोल नहीं पाती हैं, कुछ काम नहीं हुआ, फिर भी चुनाव कहाँ जीत रही हैं? था, लोगों को था, उम्मीद होता है ना। घर घर मोदी, हर हर मोदी था ना। समझ में आ गया। 500 का सिलेंडर 1200 हो गया है ना। जो कल तक हम दाल खरीद रहे थे 50 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं। जो कल तक हम मोबाइल रिचार्ज करा रहे थे 200 में, आज 400 रुपया हो गया, 500 रुपया हो गया। यही है मोदी का नारा। क्या भाई साहब सही कह रहे हैं? कह रहे हैं कुछ बदला नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बार क्या माहौल है? इस बार आर पार की लड़ाई यहाँ है। इस चुनाव में हम लोग है जो कि यहाँ जो बाहुबली कुल है, जो सबको खत्म करके हम लोग नेता लाए हैं। तो लड़ाई किसके किसके बीच में है? लड़ाई तो यहाँ जो टिकट लेकर आवेंगे महागठबंधन से, आ जाए मंटन सिंह, आ जाए इन्हें अनीता कुमारी, आ जाए अशोक महतो की पत्नी। अच्छा, अशोक महतो की बात हुई है, भूरा बाल साफ कर वाला नारा एक बार फिर गूंज गया, तो उसका भी कोई असर है? जैसे देखिए, अपना अपना सोच होता है ना मानव को, जिससे जिसको फायदा होता है वो भाषा बोलता है। हम लोग भूरा बाल साफ करे फेरा में नहीं है। नेता लोग तो हुए भाषा बोलेंगे जिससे फायदा हो। उनका अपना निजी मामला है, निजी मामला है उनका, अपना निजी मामला है। कोई असर नहीं है इस चीज का। वो सब हम नहीं बोल सकते हैं। उनका निजी मामला था, अपना बोले। हर आदमी को अपना निजी मामला होता है ना। युवाओं के प्रति उनका सोच है, अच्छी सोच है। हर घर रोजगार देंगे,
और बहुत से विकास का काम किया। आज ही उन्होंने कहा कि हमने 20 दिन के अंदर हर परिवार को एक घर में जॉब देंगे। आज उन्होंने अपना अति दिया, स्टेटमेंट दिए कि हर घर में एक जॉब देंगे। अच्छा सोच उनका है, उनके सोच पर युवाओं लोग का उमंग है। युवा भी चाहता नहीं परिवर्तन हो। एक ही सरकार हम लोग ढो रहे हैं 20 साल से। और नीतीश जी तो आजकल क्या बोलते नहीं बोलते, तो कभी कहते थे मिट्टी मिल जाएंगे लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हीं के गोद में बैठ जाए। इस बार नीतीश सरकार का कोई चारा ही नहीं है। हाँ, इस बार ऑलरेडी तेजस्वी सरकार। ठोकिए भाई, आवाज आई हमारे कानों तक। ठोकिए जरा। हाँ, ठोकिए ना। अरे आपके नेता ही कह रहे हैं कि बिहार के लोग हैं। देख रहे भैया, खैनी ठोका गई बा। हाँ, खैनी चूना दोनों है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के लोग खैनी के साथ चूना वाला के रगड़ दी। हाँ, बिल्कुल सही बोले हमारे नेता कि बिहार बा, खैनी में चूना मिला कैसे इसे रगड़ देना है कि इस बार हम लोग का चलेगा, बदलाव चलेगा। आयसू 15 साल हमारे विधायक रहे हैं, मतलब कि नहीं के बराबर कहीं कोई मतलब घटना होता है तो हम लोग का बैकवर्ड समाज को ताकने के लिए नहीं आते। ज्यादा करके यादव समाज में तो आप नहीं ताकने के लिए आते हैं, दुख सुख में नहीं साथ होते हैं। अरे विधायक तो कोई भी जीतते हैं तो सबको विधायक रहता है। अभी कोई पूछेगा कौन विधायक है तो बोले ना कि हमारा विधायक माननीय अरुणा देवी विधायक है। इसलिए बदलाव अभी होगा, नया सरकार बनेगा। बदलाव की तैयार है क्या भाई साहब? आप भी मुंह में दबाए हुए हैं एकदम। हाँ, खैनी नहीं खाते हैं। बोलिए, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। इस बार बदलाव होगा, समझ गए ना। लोग कहता था पहले वाला कि जंगल राज है, देखिए ना अभी कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा जहां मर्डर नहीं हो रहा है। और वो लोग जो सबसे ज्यादा विश्वास करता था नीतीश और बीजेपी सरकार पर, व्यापारी लोग, वही लोग के ज्यादा मर्डर हो रहा है। उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा वो लोग के, तो इसमें तो क्या कह सकते हैं। जब चुनाव आता है तो सरकार कहती है, चाहे एनडीए वाले लोग कहते हैं कि भाई पहले जंगल राज था अब मंगल राज है। रेशियो निकाल के देख न लीजिए। हम तो एगो यहाँ छोटा सा पकड़ी ब्राह्मण बाजार में रहते हैं। पूरा मोबाइल के जमाना आ गया, पहले तो नहीं दिखता था, अब तो साफ दिख रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जना घटना नहीं हो रहा है। आपको तालाब में मरल मिलेगा, आपको रोड पर देखिए दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है, यहाँ लाठी से चूर के मार दे रहा है। अब ये देखिए ना, बार्सलीगंज में हुआ है ना, अभी चुनाव का माहौल शुरू हुआ है, तब तक के बार्सलीगंज में वहाँ घटना शुरू हो है। हम लोग को छोटा मोटा कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ होता है, तो हमेशा हम लोग सहयोग में रहते हैं और सबको समझाते भी हैं इस तरह से। चाचा, क्या माहौल है? माहौल है लालू जी के फ्री किया हमने के तार खजूर, उसी के बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ हाँ, लालू जी किया है हमने के बैठने के लिए, उठने के लिए, कुर्सी पर बैठल नहीं देता था, तो हम समाज लेकर चल रहे हैं। कुछ बात नहीं, वह है लालू जी के बेटा रहे मुख्यमंत्री बिहार के, वह रहना चाहिए। हमने के फ्री किया है तार खजूर, अब फिर नदी लाला फ्री करे, जीत जाएगा तो हमने के फ्री। नीतीश कुमार पकड़ा दिया सब पासे के। हाँ, सब पासे घर पकड़ाया है। पासे के जितना जो जाता था पासे कुल पकड़ के जेल घुसाता था। अभी 1 महीना से बंद है सर। हाँ, मांगू हम उसी के जितावेंगे। चिराग पासवान बड़ा इस समय घूम रहा है। हम सब नहीं जानते हैं नेताजी, हम उसी के जानते हैं, लालू जी के बेटा के जानते हैं और लालू जी के जानते हैं। हमरा तार खजूर के फ्री कर दिया, उसी के वोट देना है। हाँ, हमरा जेल घुसा दिया है 15 बरस। जे नहीं दारू चुवाता उसी को पकड़ता है, और जो दारू चुवाता है वो बेचबे करता है। हम वो नहीं, वो बेचने वाला पकड़ता है सर, और वो इंसान आदमी पकड़ाता है। मांगू हमें लालू जी के बेटा रहे, बिहार के मुख्यमंत्री अच्छा रहे, छोटा कुर्सी पर बैठल दिया, अजानता पढ़ाया लिखाया, छिचिक मास्टर के पढ़ाता है तो कहता है चल जाता है 1 बजे 2 बजे चल जाता है, तो उसका दोष नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के दोष है।
हम उसी को देंगे बस। वह बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा, आप कुछ नहीं रहे। बदलाव होगा इस बार। हाँ, बदलाव हो जाएगा। अच्छा, बदलाव तो तय है, बहुत हो गया नीतीश जी के, अब तो बदलाव निश्चित है। बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव है और रहेगा। बदलाव एकदम पक्का है। 2025 नीतीश फिनिश। हाँ, बहुत कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। 2025 नीतीश फिनिश। अभी पक्का एकदम फिनिश हो जाएगा वो। हाँ, चलिए, चाचा की अपनी अपनी राय है। का भाई साहब, का चाबी ओबी ले घूम रहे हैं महाराज? सत्ता की चाबी किसके पास जा रही है? तेजस्वी के पास। हाँ? तेजस्वी जी के पास। हाँ। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। नीतीश जी का माथा खराब हो गया, कुछ इलाज कराने की जरूरत है। फिट एंड फाइन है। अभी आए इलाज करा के तो कुछ थोड़ा सही बोल रहे हैं। उनको बार बार मानसिक संतुलन खो रहा है, इसलिए गड़बड़। कभी औरत पर हाथ धर देते हैं, कभी ताली मारते हैं, कभी माने पैर पकड़ते हैं उनको, प्रधानमंत्री को। इतना तो बिहार को गिरा दिए, अब बचल कौन सी रहा है। का चाचा कहाँ घूम रहे हैं? एकदम मोछ पर ताव दिए हुए हैं। हाँ, घूम रहे हैं। हाँ, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का क्या माहौल पूछ रहे हैं? कौन आगे है? कौन आगे है? अभी कोई टिकट लेकर आए हैं। तो इन लड़ाई बता रहे हैं लोग, इंडिया और एनडीए। तो इंडिया गठबंधन है। आप आगे है। हाँ, माहौल है इसका मतलब। एनडीए वाले लोग कह रहे हैं कोई माहौल नहीं है। नहीं, महागठबंधन का है माहौल है। हाँ। बदलाव है इस बार। तब क्या भाई साहब? ठीक है, बदलाव है, बिल्कुल रहेगा। तैयारी है बिल्कुल। बोलो क्या तो हम महागठबंधन कहते हैं। हाँ। कुछ काम नहीं हुआ यहाँ, केवल ऐसे ऐसे विधायिका नजर आती हैं आप लोग को? नजर भी नहीं आती ना, वोटों के समय नजर आ जाती होंगी। इतना गिल गुजर कोई विधायक नहीं है। वोट के समय तो नजर आ जाती होंगी। हाँ, काम तो यही हुआ है श्रीमान। यहाँ शुगर मिल था, मोदी साहब हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, आए थे तो बोले थे कि हम चीनी मिल चालू करेंगे। यही विधायक का दिन है ना, चीनी मिल बंद होकर वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लग गया है। अडानी का, अमानी का, किसका है? यही विकास हुआ है वारसलीगंज का, वही हुआ है। हम लोग का अनुमंडल अभी तक नहीं बना है। 10 साल से विधायक हैं, लेकिन कभी भी सदन में पकड़ी बरामा को पूर्ण अनुमंडल की मांग सदन में कभी नहीं उठाए हैं। इसलिए इनको इस बार एकदम हटाना ही है हर हालत में। सर्व समाज सोच लिया है कि नहीं, ये कुछ काम नहीं करते हैं, बस अपने काम में लगे रहते हैं। ये 10,000 दे दें महिला को, ये 20,000 दे दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या सिर्फ उनको बिहार के महिला के खाली अथी है? मोदी जी, एनडीए के सरकार तो पूरा देश के महिला को सोचना चाहिए। तो आखिर बिहार के महिला को क्यों 10,000 दे रहा है? ये सोचना पड़ेगा लोगों को। महिला तो पूरा देश के देना चाहिए। उनको 10,000 देना था तो पूरा देश के महिला को देना था, लेकिन उन्होंने बिहार में महिला को दे के प्रलोभन दे रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा, वोट खरीद रहा है वो। जब महिला को चिंता था तो पूरा भारत को महिला को पैसा देना चाहिए। इसलिए वो सब बहकावे में अब लोग नहीं आवेंगे, उनका जुमलाबाजी अब खत्म हो जाएगा जी। क्या माहौल है आपके विधानसभा क्षेत्र में? ये विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है, ये विकास का चुनाव होने वाला है। जो गरीब गुरबा के आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार, जो गरीब गुरबा के विकास का काम हुआ है, उसी पर मैदान में जाएंगे और रिकॉर्ड मत से यहाँ श्रीमती अरुणा देवी चुनाव जीतेगी। ये दो मत नहीं है, जनता की अदालत फैसला कर लेगी। चट्टानी एकता का प्रदर्शित करेंगे विकास के मुद्दा पर, और ये नहीं कि ऐसा ही बोल रहे हैं। विकास इतना हो गया, अब देखिए वृद्धा पेंशन 400 के जगह 1100 कर दी है। गरीब गुरबा के अनाज मिल रहा है। अब विकास खूब हो गया। आपके विरोधी कह रहे हैं कि वारसलीगंज में कुछ बदला ही नहीं है। विरोधी के तो बोलना काम है, लेकिन जनता इसको फैसला कर देगी। विरोधी के बोलना काम है। विकास के मुद्दा पर हम लोग चुनाव में जाएंगे और अजय वोट से एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं है।
अरुणा देवी यहाँ से विधायक है, 2015 भी जीती, 20 भी जीती, क्या बदला? 25 भी जीतेंगे, 25 भी जीतेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे एनडीए गठबंधन में, और पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से सब जगह एनडीए के गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार है चुनाव जीतेंगे। क्या भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव का? जो बोले हैं जीतेंगे यहीं से अरुण देवी। तो लोग बता रहे हैं कि इतना काम धाम नहीं हुआ। तो विपक्ष सरकार जो काम की हो तो बताएंगे ना, सिर्फ हारने जीतने से थोड़ी बोलने से होता है। काम तो देख रहा है, जनता देख रहा है ना। विपक्ष कह रहा है सर कि तेजस्वी यादव कह रहा है हम 17 महीने रहे डिप्टी सीएम, 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिए। इस बार का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर है और बिहार की जनता मेरे साथ है। दिख तो नहीं रहा सर कि वैसा हुआ है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 17 महीने दिए, उसमें तो नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार नहीं थे, वो डिप्टी सीएम थे, ये भी तो सीएम थे। तो नीतीश कुमार काम ही नहीं किए थे। काम हुआ है सर, ये तो देखने वाली चीज है ना। जब से नीतीश जी के सरकार है, रोड लाइन, बिजली, शिक्षा, हर जगह काम हुआ है। जहाँ तक किसान लोग का भी पैसा वैसा नहीं मिलता था कभी नीतीश कुमार जी से पहले, और पेंशन योजना भी बढ़ा है। आपका बेरोजगारी भी बहुत दूर हुआ है। बेरोजगारी इसलिए देखिए, लाइन का सुविधा नहीं था सर, उसमें टोटो नहीं था। अब आदमी, बिहार का आदमी प्रवासी बहुत कम है। सब लोग जितना पलायन थे लगभग अब सब यहीं शिफ्ट हो गए। हम लोग खुद दिल्ली बम्बई प्रदेश रहते थे, अब अपना यहाँ रोजगार किए। आज उन्हीं का विकास नहीं हुआ तो सब लोग, हम लोग रह किस रहे हैं? जीविका वाला पैसा आया? नहीं आया सर, नहीं आया। नहीं आया है। क्यों? सविता देवी। क्यों आपने पता नहीं किया क्यों पैसा नहीं आया? नहीं आया पैसा, पता तो किए नहीं आया। तो क्या बताया गया क्यों नहीं आया? क्या भी नहीं आया पैसा। आपका आया? नहीं आया सर, पैसा नहीं आया। किसी का नहीं आया क्या पैसा? आपका भी नहीं आया? नहीं आया है पैसा। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोबाइल पर बताया गया ना, तो गूगल पर देख रहा था कि जीविका का पैसा किसका किसका आया है। तो इनका देखा गया था तो नाम बता रहा था, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। एक भी व्यक्ति का पैसा नहीं आया है। तो आपके गांव में बस इन्हीं लोगों का नहीं आया कि मतलब सबका नहीं आया है? सबका आया, हम हाँ, सबों का आया है, कुछ को नहीं आया है, लेकिन आएगा। हाँ आएगा। इन लोग का कोई कारण बस कुछ गड़बड़ी होगा, खत्म होगा या कुछ भी होगा, लेकिन सबों का आ गया है, करीब सबको आया है। नया वाला कुछ लिस्ट गया है, उसका बैलेंस आ चुका है, और जो पहले वाला है उसका बैलेंस अभी तक नहीं आया है। नया वाला की सभी को व्यक्ति के आ गया है, और सीएम के दौर से कहा जा रहा है कि तुम लोग का भी आएगा, और नया वाला को ही बना के दिए, उसका बैलेंस आ गया है। यानी पुराने लोग जो रजिस्टर्ड थे, हाँ पुराने लोग वाला के रजिस्टर्ड थे, उनका नहीं आया है। पैसा बहुत लोगों का आया है। बिहार लेबर कार्ड का जो पैसा है बहुत सारे लोग को मिला। पहले मिलता था, नहीं मिलता था, अब मिल रहा है ना। यानी कि आप लोग के गांव में कुछ लोग का आया, कुछ लोग का नहीं आया। जो नया लोग रजिस्टर्ड हुए हैं उनका आ गया, अब पुराने वालों का नहीं आया। पुराने लोगों का एक भी नहीं आया अभी। तो बोला कि पैसा नहीं जाएगा, बल 16 तारीख नहीं आया हम लोग को। आप कहाँ से हैं? मेरा घर हुआ पकड़ी रहा, मेरा नाम संजय पासवान है। हमारी वाइफ भी जीविका में जुड़ी हुई है। आज लगभग 10 साल पहले से अभी तक तो पैसा नहीं आया है, और लेबर कार्ड को भी पैसा नहीं आया। सरकार खाली भाव दे रही है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पैसा नहीं आया तो क्या बोले। कुछ लोग के आया है, यानी कि 50% को नहीं भी आया है, नहीं अभी नहीं आया। तो आप लोग पता नहीं किए क्यों नहीं आया? पता तो किए, जाते हैं जीविका ऑफिस गए आज भी, तो बोला कि आप केवाईसी कराइए। केवाईसी करा लेने गए तो बैंक वाला बोला 2 महीने के बाद केवाईसी होगा, जब तक सरकारें का ही हो जाएगा ये। आज भी तो पंजाब नेशनल बैंक है, तो बोला 2 महीने के बाद आइए, नंबर आएगा तो केवाईसी होगा। यानी कि कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का नहीं आया। क्या भाई साहब? नहीं, कुछ का केवाईसी का दिक्कत है, वो जाए और केवाईसी करा। बहुत आदमी ले भी लिया लेकिन नहीं बोल रहा। 95% पैसा आ गया है, बहुत आदमी नहीं बोल रहा, लेकिन पैसा आ रहा है। मतलब पैसा फायदा उठा रहा लेकिन नहीं हो पा रहा।
आधार कार्ड नहीं जोड़ता है, नहीं तो केवाईसी करता है बैंक में नहीं। हाँ, घुरा देता है, वो सब फार्म फेंक देता है। और हम लोग के भी 10,000 नहीं आया, नहीं तो मेरा आया, नहीं तो मम्मी का आया, किसी को नहीं आया। बस टाला जाता है। डाला जाता है। हाँ, परसों आइए, कल आइए, कभी आधार कार्ड नहीं है, कभी पैन कार्ड नहीं है, ऐसे कर करके फार्म फेंक देता है और सब कुछ लगा के देते हैं हम लोग, ऐसे करता है। बैंक वाले भी अपनी मनमानी करते हैं। हाँ, बहुत मनमानी करते हैं। उसमें तो बोलने नहीं देता हम लोग के, अपने सिर पे बोल के फेंक देता है, ऐसे कर देते हैं। घूस वगैरह भी लिया जाता है? नहीं, घूस तो नहीं हमसे लिए, कुछ भी नहीं, पैसा उसा करना मांग नहीं हुआ है। क्या कर रहे थे? अभी नवादा जिला में सबसे कम प्रोग्रेस है। जितने भी पदाधिकारी यहाँ, जैसे हॉस्पिटल हो गया और पीएनबी बैंक हो गया, ये सब यानी कि जनता को घुमा घुमा को परेशान है। मैंने 4 कागज वहाँ दिए हैं, कभी कहेगा फिर नया लाइए, फिर लाइए, वो लाइए, आते जाते थक गए हैं, अंतिम छोड़ दिए। आवे या ना आवे, हॉस्पिटल को ये शमशान घाट है, यहाँ का कोई पदाधिकारी, यहाँ बगल में प्रखंड है, बीडीओ साहब बैठते हैं और एसडीपीओ ही बैठते हैं, लेकिन इतना गंदगी है, कोई इसको देखभाल करने वाला नहीं। कितना गंदगी है देखिए, कोई गंदगी साफ करने लाए। एक इंटर विद्यालय है, आपको ये पकरी रोमा NS 31 से करीब 500 किलोमीटर दूरी में हमारी बेटी बहन जो भी है अगल बगल इलाका को कपड़ा उठा के जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन अभी इस रोड का भी कुछ अथी नहीं किया गया है, जो कि पूरे पकरी रोमा की जनता जानते हैं। कपड़ा उठा के जाती है पढ़ने के लिए बारिश होने के कारण से। ये पकरी रोमा इंटर विद्यालय बगल में रोड गया है, कोई यहाँ विकास नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं होता है। सबसे तो टाला देता है हॉस्पिटल, आपको बैंक, चर वो केवाईसी करने के कागज दिए हुए बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, लेकिन घुमा रहा है, टाला रहा है। आज भी जीविका ऑफिस जाते हैं तो बोलता है बैंक जाइए, बैंक वाला बोलता है कि 1 महीने के बाद आइए। देखिए क्या लोगों का कहना है, लोगों की शिकायतें हैं कि बैंक में केवाईसी नहीं होती है, सुनते नहीं अधिकारी। क्या भाई साहब, कहाँ पीछे भाग रहे हैं? कहाँ कराने वाले हैं? पकड़ी रामा का यही क्या है जी? हाँ, कुछ काम धाम हुआ क्षेत्र में? कुछ काम हुआ? सड़क बनी, बिजली मिला, पानी मिला? काम हुआ है, काम नहीं हुआ जो बात नहीं, काम हुआ है। लोग बड़ा शिकायत कर रहे हैं। देखिए कुछ खामियां भी है, कुछ नहीं भी खामियां है। अब देखिए वो अपना स्तर से बोल रहे थे, काम तो विकास का होवे किया नहीं हुआ जो बात नहीं है। तो एक बार क्या बदलाव है? तो समय बताएगा अभी क्या कर सकते कैसे हैं। चल रही है? ठीक ही ठाक चल रही है, मुकाबला है। मुकाबला है। अच्छा, ये जमसुराज सुने कुछ? सुने हैं। कोई असर है जमसुराज का? नहीं, क्या सब रहेगा उनका, कुछ नहीं। अभी तो यहाँ जो कि बीजेपी का बोलबाला है, फिर झंडा जो कि अखिलेश सिंह है जो कि गड़ेंगे। हाँ, काम उनका अच्छा हुआ है यहाँ। बहुत चीज में, जैसे पीसीसी ढलैया हो, गेटवाल हो, नाली हो, सोलिंग हो, वगैरह वगैरह, बहुत से बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, ये वारसलीगंज है, यहीं से अशोक महतो आते हैं। चुनाव के समय फिर एक नारा गुजने लगा है, भूरा बाल साफ कर वाला, तो ये सबका असर है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो शुरू से है कि मैंने कि जीते आ रहे हैं और जीते भी चले जाएंगे। हम तो अखिलेश सिंह से अभी परसों में बात किए हैं, कल दादा फिर है कि आपका झंडा है कि मैंने कि यहाँ लहरा दिए हैं, अभी परसों बात किए हैं। मेरा नाम विनोद पासवान हुआ और पकरिया से हम हैं। लोजपा युवा महामंत्री हैं पकरी बरामा प्रखंड से। चलिए, क्या भाई साहब, इन नारे उरे का भी कोई असर है? लोग भी तो नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। चट्टानी एकता की तरह गरीब गुरबा का शासन है। 90 का दशक नहीं आने देंगे हम लोग। गरीब गुरबा अमन चैन की जिंदगी जी रहा है, जा रहा है। ये नहीं कि पहले 90 के दशक में होता था क्या कि शुरू से जब किसी को परिवार निकला तो देखता था कि मेरा पति लौट के आवेगा कि नहीं आवेगा, लेकिन अभी तो 12 बजे रात की 2 बजे रात की महिला अकेले निकल जाती, किसी को दम नहीं है कि कोई छेड़छाड़ कर ले या कुछ कर ले, वो सब कुछ नहीं है। क्या लेबर कार्ड आया है 15 मच्छर के बना के ले लियो ही ले आया के लिए 15 लोग से दे दिया कि हमको नहीं देंगे तो नहीं देगा यार। क्या घूस ले लिया? घूस ले लिया है। नाम बताओ के ले कैलन सर, हमनी के नहीं ऐलन पैसा सर, लेबर कटवा पर हमरा आर के पैसा नहीं ऐलन। पैसा नहीं आया? नहीं आया सर।
चना आया है, हराम चना लिया है। तो देखिए, जो योजनाएं आती हैं सरकार तो तमाम दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकलता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर होता है और आला अधिकारी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ये जो गरीब परिवार हैं, जिन लोगों का आरोप है कि तमाम कागजों के लिए घूस ले लिया जाता है, या जो पैसा आता है उसमें से ये कहा जाता है कि इतना पैसा दो तभी पैसा मिलेगा, तो ये गांव देहात में जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सुनने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन सरकार जो मंच से दावा करती है, वो योजना जमीन पर आते आते कहां सिमट जाती है, ये आपको देखना पड़ेगा। जो लोगों की शिकायतें हैं, खैर वारसलीगंज की ये जनता है और लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि विकास का काम हुआ, लेकिन खामियां कुछ हैं। खैर, यहाँ का चुनावी माहौल भी देखना होगा कि किस तरीके का होता है। और अभी यहाँ की जनता की राय आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि वारसलीगंज सहित पूरे बिहार में आखिर क्या होने वाला है? आप अपनी राय जरूर साझा कीजिए। प्रेजेंटेड बाय चने का असली स्वाद MDH चना मसाला।